बजट 2026 अनाउंस हो चुका है और ऑनेस्टली बताऊं तो ज़्यादा कुछ चेंजेस भी नहीं आए हैं नॉर्मल पीपल के लिए। लेकिन चेंजेस जरूर हैं और साइलेंट हैं, थोड़े टेक्निकल भी हैं और फ्यूचर ओरिएंटेड हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं और ये आपको कैसे कैसे अफेक्ट करेगा। पॉइंट नंबर 1, बजट में ये अनाउंसमेंट से कंफर्म कर दिया गया है कि 1961 वाले एक्ट को रिप्लेस करके 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लागू कर दिया जाएगा। हालांकि इसके फॉर्म्स और रूल्स अभी तक नोटिफाई नहीं हुए हैं, जो आने वाले दिनों में गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी। गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन से जो नॉर्मल टैक्स पेयर है उसको कॉम्प्लेक्स इनकम टैक्स एक्ट को समझने में आसानी मिलेगी। पॉइंट नंबर 2, आईटीआर की ड्यू डेट में थोड़े चेंजेस आए हैं। बजट 2026 के बाद न्यू डेट्स कुछ ऐसे हैं। 31 जुलाई तक आपको जो भी नॉन बिजनेस वाले लोग हैं, जो बिजनेस नहीं करते हैं, उनको रिटर्न फाइल करनी होगी। 31 अगस्त तक जो भी बिजनेस वाले लोग हैं जिनका ऑडिट नहीं होता है, उनको रिटर्न फाइल करनी होगी। और 31 अक्टूबर तक ऑडिट वाले लोगों को रिटर्न फाइल करनी होगी। इससे क्या बेनिफिट होगा? मेरे अकॉर्डिंग जो पोर्टल के ऊपर बर्डन पड़ता था ड्यू डेट्स के ऊपर, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि वो इवनली अब स्प्रेड हो जाएगा। स्पेशली जो है प्रोफेशनल्स हैं जो भी बिजनेस वाले लोग हैं, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता था उस टाइम पे, वो प्रेशर भी कम होगा। प्लस ऑडिट सीजन इवनली स्प्रेड हो जाएगा और छोटे नए बिजनेसमैन वाले जो लोग हैं जिनको कंप्लायंस का इतना नहीं पता है, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पॉइंट नंबर 3, रिवाइज रिटर्न की डेट को 31 मार्च तक कर दिया गया है। पहले ये डेट 31 दिसंबर थी, अब उसको बढ़ा के 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। हाउएवर एक नॉमिनल 5,000 रुपीज़ की फीस लगेगी अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है, और अगर 5 लाख से नीचे है तो ₹1,000 की फीस लगेगी। पॉइंट नंबर 4, टीसीएस के रेट्स में चेंज आए हैं। जो भी फॉरेन ट्रैवल के ऊपर आपको टीसीएस देना पड़ता था 5% से लेकर 20% तक का, उसको घटा के 2% कर दिया गया है। और जो भी आपको एलआरए स्कीम के अंदर एजुकेशन के लिए, फॉरेन एजुकेशन के लिए पैसे भेजने होते थे, उस केस में भी 5% से घटाकर 2% टीसीएस का रेट कर दिया गया है। अगर आप फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स के, जिनको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आपका ब्लॉक हो जाता था, जो कि अगले साल आईटीआर में आपको जाके रिफंड या वगैरह बेनिफिट मिलता था, वो पैसा अब थोड़ा कम ब्लॉक होगा। ये थोड़ा बेनिफिट गवर्नमेंट ने दे दिया है। पॉइंट नंबर 5, स्टॉक मार्केट वालों के लिए ये एक झटका था। गवर्नमेंट ने एसटीटी को एफ&ओ के केस के अंदर बढ़ा दिया है। फ्यूचर्स के केस में 0.02% से बढ़ा के इसको 0.05% कर दिया गया है, और ऑप्शंस के केस में 0.1% से बढ़ा के 0.15% कर दिया गया है। गवर्नमेंट का कहना है कि उनका इंटेंशन इसमें जो लोग बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन या फटाफट पैसा कमाने के लिए एफ&ओ के अंदर अपना लॉस बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, उनको डिस्करेज करने के लिए ये किया गया है। हाउएवर गवर्नमेंट को ये भी समझना चाहिए कि ये एक फुल टाइम बिजनेस है बहुत सारे लोगों का। इवन मार्केट ने उसके ऊपर बहुत बुरा रिएक्ट किया, 2400 पॉइंट सेंसेक्स भी गिर गया था। इसके अलावा सोवन गोल्ड बॉन्ड में अमेंडमेंट है, जिसके मुताबिक अगर आपने आरबीआई के अलावा कहीं और से इशू हुए हुए एसजीबी खरीदे हैं तो उसके ऊपर अब कैपिटल गेन लगेगा। यहाँ मेरे ओपिनियन में गवर्नमेंट थोड़ा सा लोगों के साथ खेल गई, क्योंकि जैसा आपको पता है कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़ रखे हैं, तो आज की डेट में गवर्नमेंट को रिडम्पशन के टाइम पे बहुत पैसा देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डिस्काउंट लेने के लिए उन्होंने इसके ऊपर टैक्स लगवा दिया। पॉइंट नंबर 6, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर जो पेनल्टी लगती थी, उस ऑडिट रिपोर्ट की पेनल्टी को चेंज करके फीस में कन्वर्ट कर दिया गया है। जो भी बिजनेस करते हैं उनको पता होगा कि जो टर्नओवर अगर आपका 1 करोड़ रुपए के ऊपर हो जाता है, तो उस केस में आपको ऑडिट कराना पड़ता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जिसकी लास्ट डेट 30 सितंबर होती है। इसके ऊपर पहले पेनल्टी लगती थी, जो कि एओ लगाता था कई बार, और कई बार नहीं भी लगाता था। अब की डेट में इसको फीस में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब अगर आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एक दिन भी लेट हुई तो उस केस में 75,000 रुपए की लेट फीस आपके ऊपर लगेगी, और अगर 30 दिन से ज्यादा का डिले है तो 1.5 लाख रुपए की लेट फीस आपके ऊपर लगेगी। बिना लेट फीस भरे आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं कर पाएंगे, और बिना ऑडिट रिपोर्ट के आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से जो प्रोफेशनल्स हैं, जो भी बिजनेस ओन करते हैं, उनको खास ध्यान और डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। पॉइंट नंबर 7, फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम। गवर्नमेंट एक नई स्कीम लेके आई है, जिसमें टैक्स पेयर्स को 6 महीने का टाइम दिया गया है कि जो भी उनकी फॉरेन एसेट्स हैं, जो भी वो आईटीआर में रिपोर्ट करना भूल गए, उसको वो रिपोर्ट कर दें। रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे लोगों को ये नोटिस भेजा कि आप लोग फॉरेन एसेट्स या फॉरेन इनकम को अपनी आईटीआर के अंदर रिपोर्ट नहीं कर रहे हो। बेसिकली होता क्या है कि लोग आईएनडी मनी ऐप से बाहर के शेयर्स ले लेते हैं, या बाहर क्रिप्टो ले लेते हैं, या फिर जो भी एमएनसी वगैरह में काम करते हैं उनको ईसॉप्स वगैरह वहां पे मिल जाते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को आईटीआर के अंदर रिपोर्ट करना होता है। तो अगर किसी के पास फॉरेन एसेट्स हैं जो उसने आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं करे, तो 6 महीने का टाइम मिला है उसको। 2 कैटेगरी में टाइम दिया गया है। अगर आप फॉरेन एसेट होल्ड करते हैं लेकिन आपने उसकी इनकम के ऊपर टैक्स दे दिया है, तो आपको सिर्फ फॉरेन एसेट डिस्क्लोज करने हैं,
उसके ऊपर शायद नॉमिनल फीस लगेगी। नॉमिनल फीस गवर्नमेंट ने 1 लाख बोली है। और कैटेगरी 2 में अगर आपने फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स नहीं दिया है और फॉरेन एसेट्स भी डिक्लेयर नहीं करी हैं, तो इस केस में आपको फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, प्लस एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। साथ में कुछ लेट फीस वगैरह भी लगेंगी, लेकिन आप प्रोसिक्यूशन से बच जाओगे। तो ये थे मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो इस बजट में अनाउंस हुए। इसके अलावा भी छोटे मोटे अपडेट्स थे जो मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको बताऊंगा। सो मेक श्योर यू फॉलो दिस चैनल। और अगर आपको खुद से बजट समझने का मन कर रहा है तो इस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे बजट को समझते हैं। आप इसको जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।